बुलावे तुझे आज रज मेरी गनिया, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। क्या? बुलावे तुझे आज रज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। हम्म। ला 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 ला। बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। नाई। हाय गाइस, हाउ आर यू? क्या हालचाल? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या दोस्तों? बताओ फटाफट, अगर मेरी आवाज आज तक आप तक पहुंच रही है तो। रू रू रू। अरे गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। बबलू बोल रहा है सर, हाल बेहाल है, 6 मंथ से सैलरी नहीं मिली। भाई बबलू, भाई बबलू, क्या हालचाल? 6 मंथ से सैलरी नहीं मिली? समझ में नहीं आया मुझे भाई। यस। हाँ दोस्तों, वी आर फेसिंग है ना जेन्यून टेक्निकल इश्यूज, मतलब नॉट मी, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग जेन्यून टेक्निकल इश्यूज। कभी अब्बड़ सर फेस करते हैं, कभी मैं करता हूँ, कभी विनीत सर का होता है, जनरली मोदी सर का कभी कभार हो जाता है। तो वी ऑल आर फेसिंग सम और दी अदर इश्यूज यार, हम लोग कोई ना कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी क्या है सर, आप इस सॉन्ग का पूरा मैप चेंज कर देते हैं। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही गुनगुना रहा था, चाहत, चाहत गुप्ता, मैं तो ऐसे ही गुनगुना रहा था भाई। आ,
हाँ भाई, थोड़ा दिक्कत आ रही है आजकल हमें। अरे दोस्तों, प्रॉब्लम आ रही है कि वी ऑल आर फेसिंग टेक्निकल इश्यूज, कहीं ना कहीं हम थोड़ा टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। तो बस हम लोगों ने वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। एक बार ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। हाँ भाई शिवानी, चालू करते हैं भाई। बच्चे आजकल बड़े बड़े फिलोसोफर हो जाते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हो जाते हैं। चलो बताओ फटाफट, एक बार सारे बच्चों को ज्वाइन तो हो जाने दो। बताओ मुझे फटाफट, क्या कल वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में गया था? क्या कल वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में गया था दोस्तों? बताओ फास्ट। हाँ, कल मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसको एक बार चेक कर लेते। मैंने कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। कल हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बाय द वे? हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट में ये था कि अगर कोई रैंडम डेट दिया होगा तो उसके डे को कैसे फाइंड करेंगे। कोई रैंडम डेट दिया होगा तो उसके उसके डे को कैसे फाइंड करेंगे, कि हमारा कॉन्सेप्ट ये था। पहले मुझे बताओ, कल वाले कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे बच्चों के, मैं वो क्वेश्चंस भी ले लूंगा। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। बताओ क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला, कि व्हाट वाज द डे ऑन 18th जुलाई 2000। व्हाट वाज द डे ऑन 18th जुलाई 2000? बेटा कल वाला जो क्वेश्चन था ना, कल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट था। बस आपको ये कॉन्सेप्ट में एक ही बात पे ध्यान देना था। क्या बात पे ध्यान देना था? कि जब से दुनिया स्टार्ट हुई होगी तब क्या फर्स्ट ईयर होगा? जब से दुनिया स्टार्ट हुई होगी तब से लेके आज तक, जब से दुनिया स्टार्ट हुई होगी तब से लेके आज तक, जब से दुनिया स्टार्ट हुई होगी तब से लेके आज तक, मतलब क्या? मान के चलो कि आपको ये फाइंड करना है दोस्तों। निकिता बोल रही है सर अब्बर सर की तरह डांस करो। निकिता पागल हो गई क्या बेटा? मैं कैसे डांस कर सकता हूं? ये कॉन्सेप्ट में यही देखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, व्हाट वाज द डे ऑन 18th जुलाई 2000, 18 जुलाई 2000 को कौन सा डे था? तो बस मैंने कहा ना, ऑड डेज ये कॉन्सेप्ट की जान है, ऑड डेज ये कॉन्सेप्ट की जान है, ऑड डेज ये टॉपिक की जान है भाई, ऑड डेज ये टॉपिक की जान है। अगर आपने ऑड डेज को समझ लिया, बराबर से समझ लो कि आपका टॉपिक खत्म। अब आप ये सोचो कि कल ये जो, ये हाँ, कैलेंडर का ये सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है, कैलेंडर का ये सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में, कैलेंडर का ये सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो कल ये कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ 15-20 मिनट में सीख लिया था। उसका रीजन ये था कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमें सीखने थे ना, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने एकदम टकाटक लॉजिक के साथ और इनफ प्रैक्टिस के साथ सीख लिए थे। जितने भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके थे। तो मुझे दोस्तों यही समझाना है, मुझे दोस्तों यही समझाना है कि आपको ये समझना जरूरी था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑन 18 जुलाई 2000? 18 जुलाई 2000 को, 18 जुलाई 2000 को कौन सा डे था? तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, वो नियरेस्ट सेंचुरी फाइंड करते हैं जहां पे ऑड डेज के कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जहां पे ऑड डेज के कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, नियरेस्ट सेंचुरी अगर आप स्टार्ट करोगे,
ओके, तो सबसे पहले वो नियरेस्ट सेंचुरी फाइंड करो जहां पे ऑड डेज के कैलकुलेशन क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बेटा ये सबको आता है क्या, 400 ईयर्स पे क्या ऑड डेज के कैलकुलेशन जीरो हो जाएंगे? हाँ, फिर कहां पे, 800 पे, फिर कहां पर 1200 पे, फिर कहां पे, फिर कहां पे 1600 पे। अब मुझे बताओ, क्या हर 400 साल में ऑड डेज के कैलकुलेशन जीरो होते हैं? ये हम सबको पता है। तो क्या अब हमें 2000 कंसीडर करना है कि नहीं करना है? भाई 2000 कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 2000 ईयर जो है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है ना भाई, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो देखो मैं कह रहा हूं कि जब से दुनिया स्टार्ट हुई थी तब से लेके 18 जुलाई 2000 तक के ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। 1600 ईयर तक के ऑड डेज तो ऐसे ही कैलकुलेट हो गए हमारे। क्या 1600 ईयर तक के ऑड डेज क्या ऐसे ही जीरो एक सेकंड में कैलकुलेट हो गए, यहां तक के जीरो हो गए? स्टेप नंबर 1 सब लोग कहीं पे नोट डाउन करके रखोगे, स्टेप नंबर 1 के ऑड डेज के आगे जीरो। अब बताओ कहां से कहां तक जाना है? अभी भी हमें जाना है 1601 से लेके कहां तक जाना है दोस्तों? 1601 से लेके हमें जाना है 18 जुलाई 2000 तक। कहां तक जाना है? 18 जुलाई 2000 तक। हम क्या 1600 ईयर तक का हिसाब कर चुके हैं? हाँ सर कर चुके। अब 1601 से लेके 1700 क्या ये 100 ईयर्स होते हैं? हाँ ये 100 ईयर्स होते हैं। और ये सेंचुरी ईयर क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो क्या उसके ऑड डेज 5 होंगे? बोलो हाँ ना। फिर 1701 से लेके 1800 मुझे बताओ, ये भी एक 100 ईयर्स हैं। ये भी कितने ईयर्स हैं? 100 ईयर्स हैं। और ये जो है 1800 ये भी कौन सा है? नॉन लीप ईयर है भाई। डिवाइड बाय 400 करके देखो, ये भी कौन सा है आपका? नॉन लीप ईयर है भाई। तो मुझे तो नॉन लीप ईयर है, तो दोस्तों मुझे बताओगे फटाफट, तो क्या इसके भी ऑड डेज 5 आएंगे क्या? 1801 से लेके 1900 मुझे बताओ, ये भी 100 ईयर्स हैं, ये भी नॉन लीप ईयर है, तो क्या इसके भी ऑड डेज 5 आएंगे क्या? टोटल कितने हो जाएंगे? 15। कल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर आपने तो ये गाना गाया था कि डेज या ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा होते हैं, डेज या ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा होते हैं तो अगेन डिवाइडेड बाय 7 करो। मैंने कहा कि आप यहां पे डिवाइडेड बाय 7 करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पर भी डिवाइडेड बाय 7 कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां नहीं करना है तो सारे स्टेप ऐड करने के बाद फाइनली एक बार करो। मैंने क्या कहा? आप यहां पर भी, मैंने क्या कहा? आप यहां पर भी डिवाइडेड बाय 7 कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसा मत करो ना, सारे स्टेप्स जो भी डेज ऑड डेज आते हैं सबको ऐड करके फाइनली एक ही बार कर दो ना, आपका आंसर डिफर नहीं होगा। आप यहां पे भी कर दोगे तो आपका आंसर डिफर होने वाला नहीं है। कल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था बेटा। अब मुझे बताओ कहां तक का हिसाब हो गया? बस आपको यही देखना है हम कहां तक का हिसाब कंप्लीट कर रहे हैं, आपको यही देखना है हम कहां तक का हिसाब कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 1900 ईयर तक का हिसाब कंप्लीट कर दिया, अभी भी कहां से कहां जाना बाकी है? क्या 1901 से लेकर कहां तक जाना बाकी है? क्या 18 जुलाई, क्या 2000 तक जाना है क्या? हाँ सर। तो कर लो हिसाब, 1901 से लेके 1999 का हिसाब कर लो, 1901 से लेके 1999 का हिसाब कर लो। सर ईयर 2000 कंसीडर क्यों नहीं किया? ईयर 2000 कंसीडर इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो अभी भी इनकम्प्लीटेड ईयर है। अभी भी क्या है वो? इनकम्प्लीटेड ईयर है दोस्तों, इसीलिए मैंने ईयर 2000 कंसीडर नहीं किया। तो मुझे बताओ 1901 से लेके 1999 कितने ईयर्स होते हैं? 99 ईयर्स होते हैं। 99 ईयर्स की बात अगर मैं करूं तो उसको क्या करोगे आप? 99 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, अब 99 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर्स हैं? तो डिवाइडेड बाय 4 करो। डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका 24 क्वोशंट आ रहा है। ये अपने आप देख लेना, 24 क्या आ रहा है आपका? क्वोशंट आ रहा है। तो 24 जो क्वोशंट आ रहा है, तो क्या 24 आपके लीप ईयर्स होंगे? तो क्या 24 इंटू 2 क्या 48 हो जाएंगे? और 99 में से 24 माइनस कर दो तो बचेंगे कितने? 75। क्या ये नॉन लीप ईयर होंगे? तो उसके ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 75। तो बताओ आपके टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 123। सर आपने ही कहा था कि डेज या ऑड डेज के कैलकुलेशन 7 या 7 से ज्यादा होंगे तो आप अगेन डिवाइडेड बाय 7 करो। मैंने कहा कर सकते हो, यहां पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां नहीं करना है तो सारे स्टेप्स के डेज और डेज कंबाइन करने के बाद एंड में फाइनली एक बार कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो स्टेप 3 नोट डाउन करना है। स्टेप 1 आपको नोट डाउन करना है और मुझे बताना है स्टेप 1 के ऑड डेज कितने आए? 0। स्टेप 2 के ऑड डेज कितने आए? 15। स्टेप 3 के ऑड डेज कितने आ गए? 123।
123। चंचल अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले एक बार उसको तो कंप्लीट करें, फिर तेरे क्वेश्चन का आंसर दूं। बीच में कैसे दे दूं तेरे क्वेश्चन का आंसर बेटा। 123 मुझे बताओ। स्टेप 4, अब कहां से लेके कहां तक का कैलकुलेशन पेंडिंग है? अब जो कैलकुलेशन पेंडिंग है वो कहां से लेके कहां तक का है? 1 जन 2000 से लेके 18 जुलाई 2000 तक का कैलकुलेशन क्या है, पेंडिंग है? बोलो हाँ या ना, क्या कैलकुलेशन पेंडिंग है कि नहीं है? पेंडिंग है ना भाई। और 2000 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। बताओ, लीप ईयर है तो क्या 1 जन 2000 क्या जनवरी के पूरे 31 डेज कंसीडर करेंगे? हाँ, पूरे 31 डेज कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिगिनिंग कंटिन्यूएशन में चल रहा है भाई, हमारा कैलकुलेशन कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो हम 31 डेज जैन के कंसीडर करेंगे। कंटिन्यूएशन में चल रहा है ना भाई, इसलिए 31 डेज जैन के कंसीडर करेंगे। 29 डेज फेब के आएंगे क्योंकि लीप ईयर है। 31 मार्च के आएंगे, अप्रैल के 30 आएंगे, मई के 31 आएंगे, जून के 30 आएंगे, और जुलाई के कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे भाई। कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा? 200। ये सारे डेज को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 200। अभी क्या करना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, चारों स्टेप को ऐड कर दो। चारों स्टेप को अगर ऐड कर दोगे तो मुझे बताओ कितना आ गया? 338। कर लो फटाफट, कितना आ गया? 338। चेक करो 338 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 338। अब क्या करेंगे? कर लो ऑड डेज फाइंड कर लो बेटा, ऑड डेज फाइंड कर लो। ऑड डेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपका क्वोशंट क्या आएगा? 48 आएगा। चेक कर लीजिए आपका क्वोशंट क्या आएगा? 48 आएगा। 48 आएगा तो मुझे बताओ आपके ऑड डेज कितने आएंगे? 2 आ गए, क्योंकि 48 इंटू 7 कंप्लीटेड वीक्स कितने हैं? 48 कंप्लीटेड वीक्स हैं, तो आपके डेज कितने हो जाएंगे? 336। तो 338 में से 336 माइनस कर दो तो आपकी ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2। ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2 बेटा। ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर ऑड डेज 2 है तो मुझे बताओ 0 होगा तो क्या होगा? संडे। 1 होगा तो क्या होगा? मंडे। 2 होगा तो क्या होगा भाई? ट्यूसडे। क्या कल मैंने ये बताया था आपको? अब बताओ, मैं जरा पानी लेके आया, अब बताओ क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है तो भाई धनाधन धनाधन 100% लिख के बताओगे। बल्ले बल्ले, बाला बाला, भाई भाई, जो भी लिखना है, लेकिन ठोको फटाफट। कल जो भी डाउट था क्या ये दिमाग से सारे डाउट्स चले गए? कल छोटे मोटे जो भी डाउट्स होंगे क्या सारे डाउट्स चले गए क्या आपके? बोलो फटाफट। बताओ फटाफट। क्लियर 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 क्लियर, बल्ले बल्ले, वाह वाह, टकाटक टकाटक। कल जो भी छोटे मोटे डाउट्स सब निकल गए? हाँ सर, सब क्लियर हो गए, सब क्लियर हो गए, सब क्लियर हो गए। सारे बच्चे गजब यार, गजब। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो आज बस हो गया आपका कैलेंडर खत्म। आज सिर्फ एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। आज सिर्फ हमें एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने और हमें कुछ नहीं करना है। चलो वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही है। ये लो ठोको। देखते हैं अब बच्चे कितना कर पाते हैं, देखते हैं अब बच्चे कितना कर पाते हैं भाई, कितना कर पाते हैं अब बच्चे, कितना कर पाते हैं। ओके ओके, ये लो। ये लो भाई, ये लो, ये सॉल्व करके बताओ तो मैं मानूं कि आपको मेरी बात समझ में आई है। जरा यहाँ अभी अभी जितनी होशियारी मार रहे हैं ना, अभी देखते हैं जितने भी लोग होशियारी मार रहे हैं, देखते हैं। क्लियर? सारे सारे बच्चे बोल रहे हैं 100% क्लियर, तो देखते हैं। ये लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स, 3 मिनट्स। मैं 3 मिनट दे रहा हूं, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं। 3 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फास्ट। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मिनट्स। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ धनाधन। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं भाई, 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फास्ट। नो कमेंट नथिंग। मैं 3 मिनट के बाद ही कमेंट रीड करूंगा, कोई कमेंट रीड नहीं करनी मुझे। 3 मिनट भाई, 3 मिनट में कमेंट ये करके सॉल्व करके बताओ फास्ट। चलो धनाधन।
कोई बोल रहा है 22, कोई बोल रहा है 15, कोई बोल रहा है डेटा इनएडेक्वेट, ओ हो, कोई बोल रहा है आई एम लेट। सनी का कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेट हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोला डेटा इनएडेक्वेट है, काय का डेटा इनएडेक्वेट है? कुछ भी भाई, हाँ कुछ भी। राजीव सक्सेना, नहीं हुआ तो डेटा एडेक्वेट, ये गजब है भाई, ये गजब है भाई। नहीं हुआ तो डेटा इनएडेक्वेट, ऐसा थोड़ी चलता है सर। सॉल्व भी नहीं हो सकता है, काय का सॉल्व नहीं हो सकता है कुछ भी। 15 जितने भी 15 आंसर दिया वो सब टकाटक। देखो सारे बच्चे मुझे लग रहा है रिस्पॉन्स कर पा रहे, थोड़े कुछ बच्चों को छोड़ दो, कुछ बच्चों को छोड़ दो भाई। 22 will be the नहीं, 15 is the correct answer, 15 is the correct answer। जिससे भी 15 दिया है वो सब सही है भाई, वो सब सही है। समझ नहीं आया समझो, जिसको नहीं समझ में आया वो समझे भाई। रीटा's बर्थडे, रीटा का बर्थडे इज ऑन 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ। रीटा का बर्थडे, रीटा का बर्थडे 3rd सैटरडे ऑफ द, कोई भी एक महीने की तीसरे शनिवार को आता है, 3rd सैटरडे को आता है। द 3rd डे ऑफ द मंथ इज मंडे। कोई भी महीने की जो 3rd डे ऑफ द मंथ, मतलब कोई भी महीने की तीसरी तारीख मंडे है। द डेट ऑफ रीटा's बर्थडे, पहले क्वेश्चन को समझ लो जिसको नहीं समझ में आया। रीटा का बर्थडे कब है? 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ, कोई भी महीने के, कोई भी महीना, कोई भी महीना चलेगा, कोई भी महीने की तीसरे सैटरडे को है। 3rd डे ऑफ द मंथ, 3rd डे ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ? 3rd डे ऑफ द मंथ का मतलब हुआ कि महीने की तीसरी तारीख जो आती है ना, कोई भी महीने की थर्ड तारीख, 3rd डेट, तीसरी तारीख जो आ रही है वो मंडे को आ रही है। द डेट ऑफ रीटा's बर्थडे। तो मुझे बताओ 3rd को अगर मंडे है तो बेटा आपको पता है मंडे से मंडे जाना है, मंडे से मंडे से नेक्स्ट मंडे जाना है तो 7 दिन ऐड कर दो। मंडे से नेक्स्ट मंडे जाना है तो 7 दिन ऐड करना पड़ता है। तो मुझे बताओ मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे आता है। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो मुझे बताओ क्या अगर इस तरह से देखें, इस तरह से अगर देखें, कॉमन सेंस अगर आपने अप्लाई की होती तो क्या मंडे को 3rd है तो ट्यूसडे को 4th, वेडनेसडे को 5th, थर्सडे को 6th, फ्राइडे को 7th, सैटरडे को 8th, सैटरडे को 8th। अब मुझे बताओ सैटरडे से सैटरडे जाना है। एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, कहीं पे आपकी समरी नोट्स में लिख देना। एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देना। मंडे से मंडे जाना, नेक्स्ट मंडे जाना है तो 7 दिन ऐड करो। ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे जाना है तो 7 डेज ऐड करो। वेडनेसडे से नेक्स्ट वेडनेसडे जाना है तो 7 डेज ऐड करो। उसी तरह से सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे जाना है तो 7 डेज ऐड कर दो। तो मुझे बताओ मैं 8 में अगर 7 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा? 15 को आएगा। नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा? 15 को आएगा। और 15 में वापस 7 ऐड करूंगा तो उसका नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा? 22 को आएगा। कब आएगा? 22 को आएगा। तो अब मुझे बताओ दोस्तों क्या 3rd स्टार्ट कब हुआ था? तीसरी तारीख स्टार्ट कब से हुई थी? मंडे से। तो मंडे के पहले भी संडे और सैटरडे होगा ना? मंडे के पहले भी सैटरडे एंड संडे होगा ना? बोलो हाँ है ना? तो वो सैटरडे को क्या वो सैटरडे को पहली तारीख होगी? क्या वो सैटरडे को पहली तारीख होगी? हाँ वो सैटरडे को पहली तारीख होगी और वो उस महीने का 1st सैटरडे होगा। और रीटा का बर्थडे क्या 3rd सैटरडे पे आ रहा है? तो ये 1st सैटरडे, ये कौन सा सैटरडे? ये 1st सैटरडे। ये वाला कौन सा सैटरडे? यहां पे मैं जरा करेक्शन कर लूं, ये वाला कौन सा सैटरडे? ये वाला जो है वो 2nd सैटरडे। ये वाला कौन सा सैटरडे? 2nd सैटरडे। तो ये वाला कौन सा सैटरडे आएगा आपका? 3rd सैटरडे। तो मुझे बताओ क्या रीटा का बर्थडे क्या 15th को आएगा? क्या रीटा का बर्थडे कब आएगा? 15th को आएगा। बताओ फटाफट, समझ में आया तो हाँ बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। ये लो एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए, एक और धमाकेदार क्वेश्चन। मुझे बताओ आपको सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सीधे साधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि मिर्ची मसाले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने? आपको सीधे साधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि मिर्ची मसाले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? कैसे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं कि मिर्ची मसाले वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं? बताओ मुझे। तो मैं आपको थोड़ा स्पाइसी क्वेश्चन दूं? क्या मैं आपको थोड़ा मिर्ची मसाला वाला क्वेश्चन दूं? अरे भाई सौम्या बोल रही है कि 1 more प्लीज रिपीट। सौम्या
लेक्चर होने के बाद एक बार देख लेना बेटा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कल पूछ लेना, या तो मुझे पर्सनली कॉल कर देना, सौम्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं समझा दूंगा, लेकिन वापस रिपीट करूंगा तो टाइम जाएगा बेटा। सभी सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? मतलब मसाले वाले क्वेश्चन चाहिए, थोड़े ट्रिकी चाहिए, थोड़े लॉजिकल चाहिए, मिर्ची मसाले वाले क्वेश्चन चाहिए, ये लो आपके लिए एक मिर्ची मसाला वाला क्वेश्चन आ रहा है, आपके लिए एक मिर्ची मसाला वाला क्वेश्चन आ रहा है बेटा। फर्स्ट डे ऑफ जैन इज वेडनेसडे, फर्स्ट डे ऑफ जैन, जैन की पहली तारीख वेडनेसडे है, जैन की पहली तारीख क्या है? वेडनेसडे है। इफ इन अ गवर्नमेंट ऑफिस सेकंड एंड थर्ड सैटरडेज एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज, एक गवर्नमेंट ऑफिस में सेकंड और थर्ड सैटरडे और सारे संडे हॉलीडे हैं, सारे संडे हॉलीडे, then the number of working days in a Jan is, then the number of working days in a Jan is, number of working days in a Jan is, तो बताओ जैन के वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे? तो जैन के वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे? बोलो भाई बोलो, क्वेश्चन को समझो, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन रीड करो, फोकस मेंटेन रखो। अगर आपका ये फोकस मेंटेन है, कंसंट्रेशन मेंटेन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो भाई कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन भाई क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी है। बबलू बोल रहा है सीधा साधा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या बबलू तेरी गर्लफ्रेंड भी सीधी सादी है? और क्या मैं क्या बोलूं आगे, क्या बोलूं आगे? बबलू मुझे बता तेरी गर्लफ्रेंड क्या है? मैं मस्ती कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं भाई, डोंट टेक इट अदरवाइज। अब मुझे बताओ, ये लो हो गया काम आपका। फर्स्ट डे ऑफ जैन इज वेडनेसडे, क्या ये वेडनेसडे है? हाँ ये वेडनेसडे है। तो सेकंड क्या आएगा? थर्सडे, थर्ड क्या आएगा? फ्राइडे, फोर्थ क्या आएगा? सैटरडे, फिफ्थ क्या आएगा? संडे। अभी मैंने कहा आपको संडे से नेक्स्ट संडे जाना है तो उसमें क्या 7 ऐड करोगे? हाँ सर 7 ऐड करेंगे। संडे से संडे जाना है तो 7 ऐड करो, तो 5 में 7 ऐड करोगे तो 12 आएगा। तो क्या नेक्स्ट 12th को, क्या 12th जैन को क्या होगा? 12th जैन को क्या होगा? क्या संडे होगा? तो उसके पहले क्या होगा? सैटरडे होगा। बोलो हाँ है ना? वापस संडे से नेक्स्ट संडे जाना है तो 12 में 7 ऐड करो, 12 में 7 ऐड करो, तो क्या 19 को संडे आएगा? हाँ सर आएगा 19 को संडे। तो क्या उसके पहले सैटरडे होगा? बोलो हाँ है ना? वापस 19 में 7 ऐड करो, तो क्या 26 को वापस संडे आएगा? हाँ आएगा 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 आएगा। क्या 26 में और 7 ऐड करोगे? बेवकूफो, ऐसा ढक्कन जैसा क्वेश्चन मत पूछना। सर 26 में और 7 ऐड करो। भाई हमें मंथ ऑफ जैन तो 31 को कंप्लीट हो जाता है ना, मंथ ऑफ जैन तो 31 को कंप्लीट हो जाता है, मंथ ऑफ जैन तो 31 को कंप्लीट हो जाता है भाई, तो उसके आगे नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल संडेज एंड सेकंड एंड थर्ड सैटरडेज आर हॉलीडे। तो बताओ कितने संडे आ गए इसमें? कितने संडे आ गए इसमें? संडे आ गए, मैं यहां पे काउंट कर रहा हूं कितने संडे आ गए। क्या एक संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, ये रहा, ये चौथा संडे, और सेकंड एंड थर्ड सैटरडे, सेकंड एंड थर्ड सैटरडे हॉलीडे हैं, सेकंड एंड थर्ड सैटरडे हॉलीडे हैं। तो 4 और 2 6, 4 संडे आ गए। तो 4 संडे प्लस 2 सैटरडे, तो टोटल मिला के कितने दिन की हॉलीडे होगी? 6 दिन की। और जैन में दिन कितने होते हैं? 31, 31 से 6 माइनस कर दो, तो मुझे बताओ क्या 25 दिन वर्किंग डेज होंगे? तो जैन के वर्किंग डेज कितने होंगे दोस्तों बताओ? क्या 25 डेज वर्किंग डेज होंगे? बोलो हाँ या ना? अब बताओ समझ में आया तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे। समझ में आया है तो भाई लाइक ठोकोगे, कमेंट करोगे। आजकल आप लोग कमेंट नहीं करते बेटा। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम आपको इतना टाइम निकाल के पढ़ाते हैं तो आप एटलीस्ट 1 मिनट निकाल के, 2 मिनट निकाल के कमेंट कर सकते हो मेरे दोस्तों? तो भाई लाइक भी ठोकोगे, कमेंट भी करोगे अगर समझ में आया तो। बबलू बोल रही मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खतरनाक है, पता नहीं कमेंट देख रही है या नहीं। अच्छा बबलू, तू बड़ा शायर है, तू कैसे भी खतरनाक लोगों को कन्वर्ट कर देगा इमोशनली, मुझे ऐसा लग रहा है। गौतम ने पूछा अगर क्वेश्चन फैब का होता तो? गौतम कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते बेटा। अगर क्वेश्चन फैब का होता तो कॉमन सेंस अप्लाई करते भाई और कुछ नहीं करते।
चलो बताओ 15 अगस्त 1947 को ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, अपन नहीं कर सकते भाई, अपन से नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दीपा यू आर करेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, अपन से नहीं बनेगा भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? ये लो एक और खतरनाक क्वेश्चन, एक और खतरनाक क्वेश्चन, मिर्ची मसाले वाला क्वेश्चन, मिर्ची मसाला वाला क्वेश्चन। ये लो, what dates of June 2005 did Monday fall? क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ जून 2005 डिड मंडे फॉल? ऑन व्हाट डेट्स ऑफ जून 2005 डिड मंडे फॉल? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। 2005 के जून में मंडे कौन सी डेट पे आएगा? क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। जून 2005 के जून में मंडे कौन सी डेट पे आएगा? कौन सी डेट पे आएगा? कमेंट सेक्शन चालू है भाई, कमेंट सेक्शन ऑन है भाई, ऑफ नहीं है बेटा, कमेंट सेक्शन अर्जुन चल रहा है बेटा। गौतम अगर ये क्वेश्चन फैब का होता मेरे दोस्त, कॉमन सेंस लगा लें, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे वापस पूछ लेना बेटा, क्या दिक्कत है? चलो चलो मैं बैठा हूं यहां पे, आप करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन, करो कॉमन सेंस अप्लाई करो, पहले कॉमन सेंस अप्लाई करो। पहले ये फाइंड कर लो, रैंडम डेट वाले क्वेश्चन से ये फाइंड कर लो कि 1 जून 2005 को कौन सा डे होगा। एक बार आपको 1 जून 2005 को कौन सा डे होगा ये पता चल जाएगा तो पूरे जून में मंडे कितने आते हैं हम फाइंड कर लेंगे। कितना सिंपल है। अप्रोच समझो, पहले अप्रोच समझो बेटा। क्वेश्चन है ना, ऑलवेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये नहीं होता है। मैं आपको 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और बाकी के 100 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लो। दैट्स द वे इट शुड बी, दैट्स द वे इट शुड बी। तो एक टीचर का मतलब, बीइंग अ टीचर, मेरा मानना यही है कि मैं अगर आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो पहले अप्रोच को समझो कि आप बाकी के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने आप। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या पहले हम ये रैंडमली फाइंड कर सकते हैं कि 1 जून 2005 को कौन सा डे होगा? तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? ये रैंडम डेट वाला क्वेश्चन बन गया। और रैंडम डेट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब से दुनिया बनी थी फर्स्ट ईयर से लेके 1 जून 2005 तक के क्या ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे? हाँ करेंगे। तो बताओ नियरेस्ट सेंचुरी फाइंड करो जहां पे ऑड डेज के कैलकुलेशन जीरो हो जाएंगे। 400 पे ऑड डेज के कैलकुलेशन जीरो होते हैं, हाँ सर। 800 पे, हाँ सर। 1200 पे, हाँ सर। 1600 पे, हाँ सर। 2000 पे, हाँ सर। क्या 2000 कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, 2005 तक जाना है तो 2000 तो नियरेस्ट सेंचुरी 2000 होगी जहां पे ऑड डिस्क के कैलकुलेशन जीरो हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है 2 सेकंड में स्टेप 1 हो गया, 2 सेकंड में स्टेप 1 हो गया, 2 सेकंड में स्टेप 1 हो गया? गजब बच्चे, गजब है भाई, बच्चे गजब है। सेकंड पे आ जाओ। अब 2000 से अभी देखो ना कहां से कहां तक का हिसाब हो गया और कहां से कहां तक का हिसाब करना बाकी है, वही सोचो। क्या हमारा हिसाब जो करना बाकी है, हमने 2000 तक का हिसाब कर दिया, तो क्या अब हमें 2001 से लेकर क्या हमें 1 जून 2005 तक का हिसाब करना बाकी है? हाँ बाकी है। सबको पता है क्या 2001 के ऑड डेज क्या 1 आते हैं क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। क्या 2002 के ऑड डेज 1 आते हैं क्योंकि ये भी नॉन लीप ईयर है। 2003 के ऑड डेज 1 आते हैं क्योंकि ये भी नॉन लीप ईयर है। लेकिन 2004 के ऑड डेज 2 आते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो अगर ये लीप ईयर है तो सबका टोटल कितना हो गया? 5।
तो स्टेप नंबर 1 0, स्टेप नंबर 2 5। नोट डाउन करोगे भाई, नोट डाउन करोगे भाई, नोट डाउन करोगे। मुझे बताओ स्टेप नंबर 3, क्या फर्स्ट जन 2005 से लेके 1 जून 2005 खत्म हो गया ना? आपने 2004 तक का तो कैलकुलेशन कर लिया, तो अब कहां से लेके कहां तक का कैलकुलेशन करना बाकी है? 1 जन 2005 से लेके 1 जून 2005। तो मुझे बताओ क्या जनवरी के 31 डेज होंगे? हाँ होंगे। फेब के 28। भाई प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चल रहा है, कैलकुलेशन कंटिन्यूएशन में चल रहा है, इसीलिए ऐसा मत बोलना कि इसको कंसीडर नहीं करना है। भाई मैंने 4 बार 5 बार बोल दिया है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 31 28, क्या मार्च के 31 आएंगे? हाँ सर मार्च के भी 31 आएंगे। क्या अप्रैल के 30 आएंगे? हाँ सर अप्रैल के 30 आएंगे। मई के 31 आएंगे? हाँ सर मई के 31 आएंगे। जून के कितने आएंगे? 1। तो बताओ टोटल कितने हो गए? 152। अब क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 2 प्लस स्टेप नंबर 3, तीनों को ऐड कर दो। हमारा तो हिसाब हो गया ना, 1 जून 2005 तक का हिसाब हो गया। तीनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया? 157। तो 157 को अगेन क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 7। तो कंप्लीट वीक्स कितने आ जाएंगे? 22। 22 इंटू 7 कितना हो गया? 154। तो कितना आ गया? 3। अगर सर स्टेप में सर स्टेप 2 में 21 क्यों नहीं है? स्टेप 2 में 21 क्यों नहीं, मतलब समझा नहीं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई? मुस्कान अग्रवाल तेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा? ये लो 157 आ गया, तो उसके ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? 3। तो बताओ 0 है तो संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनसडे। दोस्तों ये कौन सा डे होगा? वेनसडे होगा। उसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 जून 2005 को क्या वेनसडे होगा? बोलो हाँ है ना? 1 जून 2005 को हम तो वही कैलकुलेट कर रहे थे ना कि 1 जून 2005 को कौन सा डे आएगा। तो 1 जून 2005 को क्या वेनसडे आएगा? बोलो यस और नो। ये लो 1 जून 2005 को वेनसडे आया, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। सेकंड को क्या आएगा? ट्यूसडे। थर्ड को क्या आएगा? नहीं नहीं सॉरी वेनसडे। सेकंड को क्या आएगा? थर्सडे। आई एम सॉरी फर्स्ट को वेनसडे है भाई, तो सेकंड को क्या आएगा? थर्सडे। थर्ड को क्या आएगा? थर्ड को क्या आएगा? फ्राइडे। फोर्थ को क्या आएगा? सैटरडे। फिफ्थ को क्या आएगा? संडे। सिक्स को क्या आएगा? मंडे। भाई पहला मंडे 6 को आएगा। पहला मंडे कब आएगा? 6 को आएगा। अब नेक्स्ट मंडे कब आएगा? तो भाई 7 ऐड करो, कॉमन सेंस अप्लाई करके 7 ऐड करो, तो 6 में 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 13। बोलो है ना? तो दूसरा मंडे कब आएगा? पहला आएगा 6 को, दूसरा आएगा 13 को, वापस उसमें 7 ऐड करो, वापस 7 ऐड करो भाई, तो कितना आएगा? 20। तो तीसरा मंडे कब आएगा? 20 को, वापस उसमें 7 ऐड करो, तो कितना आएगा? 27। तो फोर्थ मंडे कब आएगा? 27 को। डोंट यू थिंक दैट कि अब हम 7 और ऐड करेंगे? भाई 7 और ऐड करेंगे तो जुलाई में चले जाओगे। हमें जुलाई में नहीं जाना है, हमें जून के ही देखने थे, तो कौन सी डेट पे मंडे आएंगे? 6 को, 13 को, 20 को, 27 को। मानसी बोल रही है सर ऑड डेज इन सेकंड स्टेप 16। ऑड डेज इन सेकंड स्टेप इज 16। मानसी कहां 16 आएगा बेटा? 5 ही आएगा ना मानसी बेटा? मानसी सेकंड स्टेप में ऑड डेज कैसे 16 आएंगे बेटा? सर स्टेप 2 को 15 स्टेप 2। मुस्कान बोल रही है सर स्टेप 2 5 15 क्यों नहीं हुआ? भाई समझ मुस्कान, तेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 5 ही होगा ना बेटा, तू कॉमन सेंस अप्लाई करना, हिसाब करना है हमें मुस्कान, हमें तो हिसाब करना है बेटा। हम कहां तक का हिसाब कर चुके थे? 2000 तक का हिसाब कर चुके थे, तो अब कहां से लेके कहां तक का हिसाब करना है? 2001 से लेके 1 जून 2005 तक का हिसाब करना है बेटा। समझ में नहीं आ रहा है भाई? तो इसका सेकंड स्टेप का तो आपका ऑड डेज 5 ही आएगा ना भाई। कहां से? 2001 के ऑड डेज कितने होते हैं? नॉन लीप ईयर के 1, ये भी नॉन लीप ईयर है 1, ये भी नॉन लीप ईयर है 1, और लीप ईयर के 2। तो बता ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 5। हाँ हिसाब कहां तक हुआ देखो ना, यहां से हिसाब कहां तक हो गया? 2004 तक हिसाब हो गया। तो स्टेप 3 का हिसाब कहां से कहां करेंगे? तो कहां तक जाना है वो देखो यार, पहले कहां तक जाना है? क्या 1 जून 2005 तक जाना है? तो क्या हम 1 जन 2005 से लेके क्या 1 जून 2005 तक का हिसाब करेंगे? बोलो हाँ ना? बस हिसाब करो यार। अच्छा ये सब लोग है ना? अरे दोस्तों दोस्तों यार एक बात समझो, एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं आपको।
मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था तो ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाई नाउ यू आर मैच्योर्ड किड्स, नाउ यू आर नॉट स्कूल गोइंग किड्स। पहले सेंचुरी ईयर आते थे, अभी नहीं आया तो क्या करें। मैं तो कह रहा हूं हिसाब करो भाई, हिसाब। आपके यहां पर कोई सेंचुरी ईयर नहीं आ रहे ना, आपके यहां पे कोई सेंचुरी ईयर नहीं आ रहे ना। मुदित बोला सर स्टेप 3 में +1 ऐड क्यों हुआ है। भाई 1 जून का +1 ऐड करना पड़ेगा ना मुदित, ये वाला क्या तू छोड़ देगा क्या मुदित बेटा। सर जैसे हमने और क्वेश्चन में 2001 से लेकर 2002 के ऑड डेज 5 निकाले थे तो 16 हुआ ना। 5 निकाले थे तो 16 कैसे होगा तानिया बेटा। तानिया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, 5 निकाले तो 16 कैसे होगा। बाकी क्वेश्चंस में क्या हुआ था वो छोड़ो, ये क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं ये देखो। क्या ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ना तानिया। इतनी सिंपल सी बात हो रही है बेटा। तानिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं कंटिन्यूशन में आएगा ना, कंटिन्यूशन में कैलकुलेशन हो रहा है इसीलिए जैन के 31 डेज कंसीडर करेंगे। आपको सिर्फ हिसाब करना है बेटा। मुझे बताओ 2000 सीधा 2000 2000 ईयर तक के ऑर्डर्स क्या जीरो हो गए, पहले बताओ हाँ या ना। हाँ 2000 ईयर तक के ऑर्डर्स जीरो हो गए, यू अग्रीड विद दिस, पहले बताओ हाँ या ना। हाँ सर 2000 ईयर तक के ऑर्डर्स जीरो हो गए। तो बताओ अब कहां से कहां जाना है। 2001 से लेके 1 जून 2005 5 ही साल रह गए ना। 2001 2002 2003 2004 2005, ये 100 साल नहीं है, ये 5 ही साल है। अभी सिर्फ 5 साल का हिसाब बचा हुआ है। माधव को भेजा क्या, हाँ माधव जागृत को भेज। और नीचे लिख दे प्लीज शेयर, भाई प्लीज। हाँ 15 अगस्त जो 1947 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर फ्राइडे आएगा। उसका आंसर फ्राइडे आएगा बेटा, करेक्ट है, यू आर राइट। उसका आंसर 100% फ्राइडे आएगा। अरे भाई ये स्ट्रीम एंड हो गया था, क्या पता क्या चल रहा है भगवान जाने। चलो आ जाओ फटाफट ज्वाइन करो। नहीं अभी अभी नहीं, बस मैं एक 15-20 मिनट ले रहा हूँ, मैं भी वाइंड अप कर रहा हूँ, आज ये टॉपिक खत्म हो जाए। बेटा ये हर जगह ये ना शेयर कर दीजिए बेटा आप। किसी ने देखा नहीं है अब तक।
रुको रुको एक मिनट, लिंक शेयर कर देता हूँ भाई, लिंक शेयर कर देता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। कसक लिंक शेयर करना। ओके, नहीं आज अब्बर सर का लेक्चर नहीं है। अब्बर सर रात को शाम को लेक्चर लेंगे बेटा आपका। अब्बर सर शाम को लेक्चर लेंगे आपका। ये लो, हाँ वो 15 अगस्त 1947 वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर फ्राइडे आएगा। ये लो क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। सर पानी पिलाओ, गुस्सा मत करो। अरे मैं पानी पी लो, गुस्सा मत। दीपा मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ बा, मैं एकदम चिल हूँ। अभी क्या करें ना, ये बार 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 ऐसा हो जाता है, क्या करें। ये लो भाई, इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज ट्यूसडे देन द लास्ट डे विल बी। अगर फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज ट्यूसडे देन लास्ट डे विल बी धनाधन। क्वेश्चन सॉल्व करो। खत्म, आज खत्म भाई, आज लास्ट डे कैलेंडर का, कैलेंडर खत्म। फिर कैलेंडर को टाटा बाय, कैलेंडर को फिर टाटा बाय कर देना है भाई, बस हो गया। अब्बड़ सर का लेक्चर शाम को होगा भाई, शाम को होगा। बताओ पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज ट्यूसडे देन लास्ट डे विल बी। कोई भी लीप ईयर का फर्स्ट डे ट्यूसडे है, कोई भी लीप ईयर का, कोई भी लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर, आप कोई भी लीप ईयर को अज्यूम कर सकते हो। कोई भी लीप ईयर का फर्स्ट डे ट्यूसडे है, तो मुझे बताओ तो लास्ट डे क्या होगा। मैंने मान लिया कि लीप ईयर 2004 है, तो फर्स्ट क्या लीप ईयर है ना, 2004 लीप ईयर है ना, डिवाइड बाय 4 करके देखो भाई। तो क्या फर्स्ट इन 2004 अगर ट्यूसडे है, तो मुझे बताओ। अब डेज काउंट कर रहे हो भाई, आप डेज काउंट कर रहे हो। फर्स्ट इन 2004 से लेके आपको काउंटिंग करना है 31 दिसंबर 2004। बोल बोल के मेरा गला खराब हो गया, दिमाग भी खराब हो गया है। हम जिस डेट से स्टार्ट करेंगे उस डेट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों कितने दिन आएंगे, 365 डेज आएंगे, क्योंकि लीप ईयर के 366 डेज होते हैं। 366 में से 1 माइनस कर दो भाई, 366 में से 1 माइनस कर दो, तो क्या हमारे 365 डेज आएंगे क्या। और 365 के ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो मुझे बताओ अगर आज ट्यूसडे है तो क्या होगा वेडनेसडे। जो भी थर्सडे आंसर दे रहा है वो नालायक है, वो कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहा है, वो बातों को नहीं सोच रहा है। क्या हमने ये 10 बार मैंने ये रिपीट किया है कि जिस डेट से स्टार्ट करोगे उस डेट को कंसीडर नहीं करोगे। क्या मैंने ये 10 बार रिपीट किया है। तो भाई, मेरे भाई, उस डेट को कंसीडर नहीं करेंगे तो लीप ईयर के तो 366 डेज आते हैं। तो 366 में से मेरे भाई एक माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 365। और 365 की ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो आज ट्यूसडे है तो उसमें एक ऐड करो, तो क्या वेडनेसडे आएगा कि नहीं आएगा। सर मैं तो सोच रहा हूं तुषार, वेरी गुड, लेकिन जो नहीं सोच रहा है वो नालायक है। तुषार तू सोच रहा है तो यू आर फाइन, यू आर गुड। तू नालायक नहीं है बेटा, तू नालायक नहीं है बेटा। ये लो एक और क्वेश्चन, ये लो। राम वॉज बॉर्न ऑन संडे। राम कब पैदा हुआ था भाई, संडे को पैदा हुआ था।
राम कब बॉर्न हुआ था? संडे को बॉर्न हुआ था इसका, मार्च 20, 1992 को। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज ही 5 years 2 months and 16 days old? वो कौन से डे पे, कौन से वीक के कौन से डे पे, कौन से वीक के कौन से डे पे 5 साल का, 5 साल 2 महीना 16 दिन का होगा? 5 साल 2 महीना 16 दिन का होगा। 5 साल 2 महीना 16 दिन का होगा। इंग्लिश की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी बेटा। इंग्लिश की क्लास नितिक 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी बेटा, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। बताओ वो दोस्तों, फटाफट बताओ। राम वॉज बॉर्न ऑन संडे मार्च 20, 1992। तो ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक? वो 5 साल का, 5 years 2 months 16 days old। भाई एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ऑड डेज ऑड डेज ऑड डेज ऑड डेज, और कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना होता है भाई, ये सभी में ऑड डेज ही अप्लाई करना होता है। सबका आंसर आ रहा है सैटरडे। सैटरडे आंसर सैटरडे है क्या? ओ माय गॉड, बच्चे तो गजब ढा रहे भाई, बच्चे तो गजब कर रहे हैं। सैटरडे आंसर करेक्ट है भाई, सैटरडे आंसर करेक्ट है, सैटरडे आंसर करेक्ट है। जागृत कुमार दानी, जागृत कुमार तू अब डांट खाने वाला है मेरी, मैं तेरे को डांटने वाला हूं आज। रुक जा जागृत कुमार, रुक जा, तू डांट खाने वाला है आज। मुझे बताओ, कैलकुलेशन करो, कब से स्टार्ट करना है? मार्च 20, 1992 से लेके मार्च 20, 1993। हिसाब करो, हिसाब करो भाई, हिसाब करो, हिसाब करो भाई, हिसाब करो। मार्च 20, 1992 से लेके मार्च 20, 1993। बताओ 92 क्या है? 92 लीप ईयर तो है, 92 लीप ईयर तो है, लेकिन दोस्तों फेब नहीं आता है। फेब नहीं आया, मैंने कहा ना दिमाग में घंटा बजना चाहिए, ढोल बजना चाहिए। फेब नहीं आया तो भाई दोनों के बीच में 365 डेज ही होंगे। तो आपके ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 1। 93 से 94 दोनों नॉन लीप ईयर है, तो दोनों के बीच में 365 डेज ही होंगे। तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 1। अगेन 94 से लेके 94 से लेके 94 से लेके 95 दोनों नॉन लीप ईयर है, तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 1। 95 से 96, 96 लीप ईयर है और फेब आ रहा है, 96 लीप ईयर है और फेब आ रहा है, तो 366 डेज होंगे। तो आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2। अगेन 96 से लेके 97, 96 के लिए 90 मार्च 20, 1997। तो मुझे बताओ, ये लीप ईयर तो है लेकिन फेब नहीं आ रहा है, इसीलिए दोनों के बीच में 96 और 97 दोनों के बीच में भाई 365 डेज होंगे। तो मुझे बताओ क्या ऑड डे 1 हो जाएंगे? तो टोटल लगा लो कितना हो गया? 6 डेज। 5 साल का हिसाब हो गया, कर लो हिसाब। 5 साल का हिसाब हो गया, कहां से कहां तक का हिसाब हो गया? मार्च 20, 1992 से लेके मार्च 20, 1997 तक का हिसाब हो गया। हिसाब हो गया भाई, हिसाब हो गया, हिसाब हो गया, बस ये समझो हिसाब हो गया। तो अब कहां से कहां का हिसाब करना है? मार्च 2097 से लेके मई 2097, 2 महीना चाहिए ना। 5 साल का हिसाब तो कर दिया हमने, ये 5 साल का हिसाब तो हो गया, अब 2 महीने का हिसाब करो। तो क्या मार्च 2097 से लेके मई 20, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल में, क्या 2 महीना हुआ कि नहीं हुआ? तो मार्च 20 से लेके मई 20। अब मार्च के 20 को कंसीडर मत करना, क्योंकि वो यहां पे ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। मार्च के 20 को कंसीडर मत करना, क्योंकि यहां पे कंसीडर हो गया है। तो बताओ मार्च के कितने दिन आएंगे? 31 में से 20 माइनस करो दोस्तों, 31 में से 20 माइनस करो, तो क्या मार्च के 11 दिन आएंगे? तो 11 दिन इसके, अप्रैल के 30, तो मई के कितने? 20। तो बताओ टोटल कितना हो गया? 61। टोटल कितना हो गया? करेक्ट है ना? 11 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया? 61। और 16 दिन और ऐड कर दो, 16 दिन और ऐड कर दो। क्या हमें 5 years 2 months and 16 days चाहिए? तो 5 years के ऑड डेज कितने आ गए थे? 6। बाकी 2 महीने के डेज कितने आ गए थे? 61 और ये 16। तो ये तीनों को ऐड करो, 6, 61 एंड 83। तो 6 प्लस 61 प्लस 16, 6 प्लस 61 प्लस 16, 6 प्लस 61 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 83 डेज हो जाएंगे। तो 83 डेज की ऑड डेज निकाल लो। 83 डेज की ऑड डेज कितने आते? निकाल लो, 83 डिवाइड बाय 7 कर लो। तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा? माइनस 83। तो क्या 6 दिन आ जाएंगे? तो 6 ऑड डेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 ऑड डेज हो जाएंगे बेटा। तो 6 ऑड डेज हो जाएंगे, 6 ऑड डेज हो जाएंगे। तो 6 ऑड डेज। तो आज क्या है भाई? आज क्या है? आज अगर संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6 दिन पे क्या सैटरडे आ जाएगा क्या? तो मुझे बताओ
संडे मार्च 20 1992 को ये पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था, तो 5 साल 2 महीना 16 दिन के बाद जो डे आएगा वो कौन सा डे होगा? सैटरडे होगा। कौन सा डे होगा? सैटरडे होगा। आई होप दोस्तों समझ में आ रही होगी। ये लो लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ठोको फटाफट। संजीवनी बोल रही है सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। बताओ सबसे पहले, सारे बच्चों को समझ में आया तो फटाफट 100% हाँ लिख के बोलोगे। सारे बच्चों को समझ में आया तो 100% हाँ लिख के बोलोगे फटाफट। सारे बच्चों को अगर समझ में आया तो 100% हाँ लिख के बोलेंगे। सारे बच्चों को समझ में आया तो 100% हाँ लिख के बोलेंगे। अरे यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, चीजों को क्यों रिपीट करवा रहे हो? यस क्लियर, यस क्लियर, यस क्लियर, यस क्लियर, यस। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे चंचल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। यो 100% क्लियर, 100% क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। संजीवनी बेटा, सबको समझ में आ रहा है तो बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? तू एक बार देख ले। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल कर ले एक बार बेटा, मुझे कॉल कर ले एक बार बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक जंक्शन बेटा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ दीपा सर लास्ट स्टेप प्लीज रिपीट करो। अरे कुछ नहीं है, ये देख लो। क्यों यार बच्चे अननेसेसरी क्वेश्चन को रिपीट करा रहे हैं? क्या बोला है? क्या बोला है भाई, क्या बोला है? राम वॉज बॉर्न ऑन संडे। संडे को मार्च 20 1992 था। तो ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज ही 5 years 2 months एंड 16 years 16 days ओल्ड? तो वो 5 साल 2 महीना और 16 दिन के बाद, वो 16 दिन के बाद जो डे आएगा वो कौन सा डे होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो भाई मैं ऑलवेज कहता हूं ऑड, हर कॉन्सेप्ट में ऑड डेज अप्लाई होता है। हर कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई होता है? ऑड डेज अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? ऑड डेज। जिसको नहीं समझ में आओ ध्यान दे दे। ऑड डेज अप्लाई होता है। तो मुझे बताओ कहां से स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन? मार्च 20 से, मार्च 20 1992 से मार्च 20 1993। अब ये सिखाने वाली तो बात नहीं है ना? क्या ये मैंने सिखाया नहीं है पहले? दोनों अगर नॉन लीप ईयर है, ये 92 लीप ईयर है, मैं मानता हूं 92 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। और ये नॉन लीप ईयर है। अब क्या ये वापस सिखाऊं क्या मैं आपको? लेकिन फैब नहीं आ रहा है ना। अगर आपने बीच में कोई लेक्चर मिस कर दिए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। तो भाई इसके 365 डेज होंगे ना दोस्तों। तो इसके 365 डेज होंगे तो उसके ऑड डे कितने आते हैं? 1 आते हैं। 93 से 94, इसके भी 365 डेज होते हैं तो उसके ऑड डे कितने आते हैं भाई? 1 आते हैं। 94 से लेके 95 दोनों नॉन लीप ईयर है तो इसके बीच में 365 डेज आएंगे तो उसके भी ऑड डे कितने आएंगे? 1 आएंगे। 95 से लेके 96, 96 लीप ईयर है तो अब कितने दिन आएंगे? 3 और बीच में फेब आ रहा है, फेब आ रहा है तो कितने ऑड डेज आएंगे? 2 आएंगे। 96 से लेके 97, अगेन फैब नहीं आ, ये 96 लीप ईयर तो, लेकिन फैब नहीं आ रहा तो ये क्या होगा? 365। तो क्या हो गया? 1 आ रहा है। तो टोटल ऑड डेज कितने हो? 5 साल कंप्लीट कर दिए ना भाई। संजीवनी जिसको नहीं समझ में आया वो 92 से लेके 97 5 साल कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? और हमने मार्च 20 कंसीडर कर लिया यहां पे। तो 5 साल के ऑड डेज कितने आ गए? 6। तो लिखो कहीं पे 6, 6 ऑड डेज कहीं पे लिख दो 6। ओहो, रुक जाओ अभी 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बिल्कुल। तो कितने आगे? 6।
भाई समझ में आया कि नहीं आया? बस वही है। अभी 2 महीने का हिसाब कर लो भाई, कहां से कहां का हिसाब कर रहे हैं, मार्च 20 से लेके आप मई 20 तक का हिसाब कर लो। तो मतलब मार्च 20 से लेके मई 20 तक का हिसाब कितना आ रहा है, ये रहा आपके 61 डेज आ रहे हैं। और 61, 6 में 61 ऐड कर दो और उसमें 16 दिन और ऐड करो, तो टोटल आगे कितने दिन हो गए, 83 डेज हो गए। अब इसके